सीधे से मनुष्य भगवान को नहीं ढूंढ रहे हैं, ये सच बात है। सीधे से देखें तो कोई भी परमात्मा को ढूंढ नहीं रहा है। कोई रोटी ढूंढ रहा है, कोई रुपया ढूंढ रहा है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई छोकरी ढूंढ रहा है, कोई मकान ढूंढ रहा है, कोई कपड़े ढूंढ रहा है, कोई जेवर ढूंढ रहा है, कोई खाने का सामान ढूंढ रहा है, कोई रुपया कमाने का ढूंढ रहा है इंतजाम, और कोई किसी का रुपया लूटने का इंतजाम करूं कैसे ये सोच के घूम रहा है। लेकिन दुनिया में कौन है जो परमात्मा को ढूंढ रहा है? और तो और परमात्मा के नाम पर बनाए गए धर्म के स्थानों में भी जो जा रहे हैं वो भी वहां परमात्मा को नहीं ढूंढ रहे। जाता है वृंदावन तो इसलिए नहीं कि कृष्ण चाहिए, कृष्ण से कुछ चाहिए। जाता है शंकर जी के स्थान पे, अमरनाथ, केदारनाथ या किसी भी ज्योतिर्लिंग पे, तो वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो महादेव को मिलना चाहते हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि महादेव अवगढ़ दानी है, हम जो मांगेंगे वो दे देंगे। जो जा रहे हैं गुरुद्वारों में वो वहां जाकर के गुरु को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो वहां गुरु से क्या मिल सकता है वो ढूंढने जाते हैं। भगवान को कौन ढूंढ रहा है? कोई भी नहीं। तो जो भगवान के घर में नहीं जाते वो भी नहीं ढूंढ रहे, जो जा रहे हैं वो भी नहीं ढूंढ रहे। कानपुर में ये 94 की बात है, 1994। अपने घर में बुलाया किसी ने, क्या हमारे घर आइए, चरण डालिए, बड़े प्यार से बुलाया, चाय पे बुलाया। मेरा सत्संग सुबह होता था, मैं ठीक है चलो चलते हैं। खैर बड़ी अच्छी चाय और पिलाई, खिलाया, और जब चलने का समय आया तो वो ऐसे कटोरी में चावल लेकर के आए। वो कहते हैं जी ये लीजिए। मैंने कहा भी हम कच्ची भिक्षा तो लेते नहीं। कच्ची भिक्षा समझते हो? कच्चा दाल चावल लोग देते हैं, कई लोग ऐसा नियम होता है वो अपना खुद पकाते हैं, वो पका हुआ नहीं लेते। मेरे समझ नहीं आई, मैं सब तो खा पी लिए हैं, अब चलने का वक्त आए, कच्चे चावल क्यों दे रही? तो मैंने पूछ लिया, ना समझ आए तो पूछो। मैंने कहा जी इसका क्या करूं? कह रहे जी आप अपने हाथों में ले लीजिए और जब आप बाहर की ओर निकले तो ऐसे पीछे डाल दीजिएगा। भाई ये तो मैंने आज तक सुना नहीं था, मैं ऐसा क्यों? कह रहे इस घर में अन्न भरा रहेगा, आपकी कृपा रहेगी तो इस घर में अन्न चावल हमेशा भरा रहेगा। वाह, एक बर्फी एक समोसे के बदले में तुम पूरी जिंदगी का अन्न मुझसे लेने का आश्वासन दे रहे हो। सच्ची बात है, ये मेन्यू है, मुझे याद है, आज भी मैं भूल नहीं सकती हूँ। एक समोसा, एक बर्फी और एक कप चाय, और जिंदगी भर हमारे यहाँ कभी अन्न की कमी ना हो। मैंने कहा देखिए मेरे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। कह रहे नहीं जी हमें पता है होगा होगा, आप बस कर दो। मैं पर जिस चीज में मेरा विश्वास नहीं है मैं वो काम कैसे कर दूं? तो माता तो लगभग दरवाजे में ऐसे खड़ी हो गई, मुझे तो लगा अभी कहेगी तो निकालो हमारे समोसे वापस, क्योंकि जैसे उसने रोका मुझे लगा ये तो जाने नहीं देगी। नहीं ऐसे नहीं। तुम सत्संग सुन रहे हैं, देखिए समाज में हर तरह के वैरायटी के बाबा और गुरु चल रहे हैं, तब भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं।
हम तो इस फील्ड में पिछले 35 वर्ष से कितनों को आते देखा, कितनों का नाम ऊंचा हो गया, सारी दुनिया उनके पीछे लग गई, और फिर कोई नया आ जाता है, फिर लोग उनको भूल जाते हैं, फिर कोई नया पकड़ लेते हैं, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई घोटाला हो जाता है, कोई स्कैंडल हो जाता है, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया। तो देखते हैं भाई, सत्संग सुन रहे हो, हमने कभी सत्संग में कहा कि हमने किसी को ये दिया और उसका ये हो गया। अब ये फिल इन द ब्लैंक है, अपने आप भर लो। फूल दिया, इलायची दिया। मैं तो ये समझती हूँ, कल कोई बाबा आ जाए और वो कहे कि ये आपके मुंह पे जूता मारेंगे और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उसका जूता खाने के लिए लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। आज रुपया दे के प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न के उत्तर में जो भी वो बोलते हैं उसको सच मान के घर आ जाते हैं। पर मैंने तो अपने पूरे इस जीवन में कभी किसी मंच से, कभी किसी के घर में अकेले में बैठे हुए पर भी ये नहीं कहा। मैं दुनिया की बात करती ही नहीं। मुझे तो कोई बोले जी हमारा आजकल दुकान नहीं चल रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, मैं सुन लूंगी उसकी बात। और वो ज्यादा परेशान हो गए तो हम कहेंगे कि भाई अब मेहनत कर रहे हो, तेरे प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा तुझे, मेहनत करने में पीछे मत हटो, और जो है उसमें राजी रहना सीखो। सम दुखेषु सुखेषु, हमारा उपदेश तो यही है, गीता का उपदेश भी यही है, गुरबाणी का भी उपदेश यही है। धीरज सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं। मुश्किल वक्त हो, आसान वक्त हो, जैसा भी वक्त हो, और वक्त हमेशा एक से तो कभी रहते नहीं हैं। पर ऐसा सुनने के बाद भी जो मेरे से ये अपेक्षा करे कि आप चावल के दाने डाल दो, ऐसे ही ये दूसरा किस्सा भी कानपुर का ही है। एक घर में ले गए और वहां भी शाम का ही कुछ प्रबंध था चाय का, शाम को गए हम, फिर जहां उठने लगे तो वो सारे लोग खड़े हो गए, और वो माता ने 100 रुपए का नोट निकाला। तो मैं देख रही हूँ उसने अपने घर के छोटे जीव से लेके बड़े जीव तक सबके हाथ लगवाए। मैं तो अब देख ही सकती हूँ कि अब उसका नोट, उसका हाथ, वो जो चाहे करे, घर भी उसका। फिर उसने वो 100 का नोट मुझे दिया, प्रणाम किया। अब फिर हमने पूछा कि माता जी ये पहले क्या हुआ था? कहते नहीं, सबके हाथ लग जाए। अब सबके हाथ लगने का मतलब पोते का, चाचे का, मामे का, बेटे का, बेटी का, बहू का, छोटी बहू, बड़ी बहू, बीच वाली बहू, तीनों बेटे, उसके पति, उसकी सास, उसका ससुर, सबका हाथ लगा। मतलब सबके दुख रोग आप ले लो, सबको आशीर्वाद स्वास्थ्य कर दो। तो मुझे बुलाया है तो किस लिए? ऐसा तो कोई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं करती कि एक स्कीम में पूरे खानदान की, क्या आपने एक चेक दिया और पूरा फैमिली का इंश्योरेंस हो गया, ऐसा तो नहीं होता। अब वो 100 रुपया जो मेरे सामने उसने रखा, तो मैं देख रही हूँ उसको, तो मुझे उसमें किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का बुखार, किसी की डायबिटीज, किसी का स्ट्रोक, किसी का ये, किसी का वो, जो रोग होने वाले हैं, जो रोग हो रहे हैं, वो सब रोगों की लिस्ट उसमें दिख रही है। कहती ले लीजिए। मैं ना धन्यवाद, हम नहीं ले सकते, इतना भारी बोझ हम कैसे ले लें? मंदिर जाता है तो भगवान से मतलब नहीं, संत के पास जाता है तो संत से मतलब नहीं, तो मतलब किससे है? सिर्फ अपने शरीर से, शरीर के भोगों से, शरीर के सुखों से।
और शरीर क्या है, नश्वर है कि अनश्वर, टिकने वाला है कि मिटने वाला है, दुख का घर है कि सुख का। देखो आप इस शरीर को कितना लेप लेप लो, पोछ लो, कितना इसे सुंदर बना लो, एक ये सुंदर रहता नहीं, दो रोगी हो जाता है, तीन ये मर जाता है। ये शरीर का स्वभाव है, घटना, बढ़ना, जर्जर होना और समाप्त होना। पंचभूत के बने सब समान का यही स्वभाव होता। ये फूल, जब फूल नहीं था तो क्या था, मिट्टी। हाँ, फिर मिट्टी में से वो बीज फूटा और पौधा बना, फिर कलियां लगी, फिर वो कली फूल बनी, फिर वो फूल किसी ने तोड़ा, किसी ने माला बनाई, ये मेरे तक आया, फिर हमने इसका आनंद लिया, सुख लिया। इसको छोड़ दें, 5-6 दिन में मुरझा जाएगा, सड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर इसको मिट्टी में डाल देंगे। देखिए जैसे ये फूल होते हैं, मंदिर में चढ़े हों, गुरुद्वारे में चढ़े हों, कहीं अच्छी जगह में चढ़े हैं, तो वो सारे फूलों को आप अगर चाहें तो पीस के सूखा के घर में रखें। जैसे ये जो गुलाब है, हाँ, तुमको एक फार्मूला देते हैं आज, ये गुलाब के जैसे माला हुए तुमको मिले, तो वो गुलाब को निकाल लीजिए, उसकी पंखुड़ियाँ सुखा लीजिए और बराबर मात्रा में उसमें मिश्री पिसी हुई, थोड़ा सा चीनी का शीरा डालिए, कांच के बर्तन में बंद करिए, धूप में रखिए, 15 दिन में, 20 दिन में वो गुलकंद बन जाएगी। रिसाइकल करिए उसको। आप इस गुलकंद को खाएंगे, अच्छा तो अच्छा, गुलाब की गुलकंद बड़ी अच्छी, पर जब आपने गुलकंद को खाया तो उस गुलकंद का क्या होगा, उस गुलकंद से क्या बनेगा, जिसका तुम अभी नाम भी नहीं लेना चाहते। विष्टाई तो बनेगी। प्रकृति सुंदर सुंदर चीजें बनाता है और प्रकृति की बनी सुंदर सुंदर चीजों को ये मनुष्य उपयोग करता है और उसका उपयोग करके उसको क्या बना देता है, विष्टा। विष्टा कहाँ गई, मिट्टी में। तो मिट्टी से बना और मिट्टी में गया। तो पहले बीज बढ़ा, हाँ, फिर बीज से उत्पन्न सब्जी हो, फल हो, फूल हो, फिर वो घटा, राइट, क्षीण हुआ, क्षरण हुआ, फिर उसे डाल दिया हमने वापस मिट्टी में, तो फिर कुछ समय के बाद पुनः मिट्टी में मिट्टी हो गया। तो ये एक साइकिल है। ऐसे ही आपका ये शरीर काहे से बना है, अन्न से बना है, अन्नमयी कोश से ये आपका शरीर बना है। अन्न मतलब दाल, सब्जी, शाक, फल, दूध, आपके माँ और पिता ने खाया, जिसके वजह से पुरुष के शरीर में वीर्य कण बने, माता के शरीर में अंडा बना, और जब स्त्री और पुरुष का समागम हुआ तो गर्भाधान हुआ, और इस गर्भाधान से उत्पन्न हुआ एक शिशु। फिर ये 9 महीने बाद बाहर आया, फिर से किस पे पल रहा है, मां के दूध पर। दूध कहाँ से आया, गाय या भैंस से। गाय भैंस कहाँ से आई, तो उनका भी वही साइकिल है, वो भी किसी नर मादा के मिलन से बने हैं। नर मादा के शरीर में क्या था, उनके शरीर में भी अन्न था, तो अन्न के बने हुए शरीर से मनुष्य हुआ, अन्न के द्वारा इसके शरीर का पोषण हुआ, दाल चावल भात खाते खाते ये शरीर बड़ा हुआ, पूरी पराठा खाते खाते ये शरीर फैल गया,
और फिर समय के साथ क्या हुआ, फिर क्षीण होने लग गया। जैसी बढ़िया आंखें बचपन में देखती थी, 40-30 पार करते हुए आंखें कम देखने लग जाती हैं। 60 पार कर जाओ, 65 टच करते करते कान कम सुनने लग जाते हैं, जॉइंट्स ठीक से काम नहीं करते हैं, धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है शरीर। और फिर इस क्षीण होते शरीर में रोग पकड़ लेते हैं, और फिर किसी एक रोग के कारण से शरीर का पूर्ण समापन हो जाता है। समाप्त हुआ तो क्या किया हमने, चिता पे लटाया, आग लगाई, और कुछ घंटों में पूरा शरीर क्या हो गया, मिट्टी। क्या बन गया, फिर से मिट्टी। उसी मिट्टी में से कुछ हड्डियां चुनी आपने, घर वाले चुनेंगे, और कोई ले गया गंगा जी बहाने के लिए हरिद्वार, और कोई ले जाएगा कीरतपुर साहब नदी में प्रवाहित करने के लिए। तो मिट्टी से, अन्न से उत्पन्न हुआ शरीर किस में मिल गया, पुनः फिर से मिट्टी में, जल में, और अग्नि ने इस प्रोसेस को तेज कर दिया। आप जलाएं नहीं, आप गाड़ दो। अगर आप गाड़ देंगे शरीर को, तो जो काम कुछ घंटों में होना है वो काम कई सालों लग जाएंगे, तो भी हड्डियां बची रह जाएंगी, तो भी हड्डियां बची रह जाएंगी। कि भाई एक जन्म बड़ा कीमती है, इसको बिगाड़ो मत, जितना हो सके इसका लाभ उठाओ, ईश्वर को खोज लो, परमात्मा को समझ लो। ये बार बार नहीं होगा, समझने वालों ने समझा एक ही बार होगा, फिर समय के साथ साथ ये प्रचलित हो गया और धारणा बन गई कि नहीं एक ही जन्म होता है। तो देह अन्न से हुई, अन्न से पली, और वापस मिट्टी में पंच तत्वों में मिल गई। राइट, ये शरीर का साइकिल है।